हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी आपकी पर। और आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन जो है वो लूसेंट के सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं और परीक्षा के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल किससे संबंधित होते हैं? तो दो विद्युत आवेश, एक Q1 है और एक दूसरा जो है वो Q2 है। इनके बीच जो है वह लगने वाला बल जो है वह कूलॉम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो उनके उसके बीच के विद्युत बल का मान जो है वो चौगुना हो जाएगा। तो कूलॉम का नियम जो है वो आगे हम लोग देखेंगे। कूलॉम के नियम से जो है वह इसके बीच की दूरी का क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है। समान आवेशों के बीच क्या होता है? तो समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है। समान आवेश विकर्षित होते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। जब एवोनाइट की छड़ जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की छाल पर रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? तो एवोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है। एवोनाइट की एक छड़ होती है जिसे कि अगर हम लोग बिल्ली के छाल पे रगड़ते हैं यानी कि रुएं पर रगड़ा जाता है तो इस वह निगेटिव चार्ज है। आपको बता दें कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक धनात्मक चार्ज होता है और एक ऋणात्मक चार्ज होता है। इन चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वह बताया था। आपको एक लिस्ट हम बताते हैं, जो देख लीजिए। ये लिस्ट जो है वह 1 से लेकर के 16 तक जो है वह इसमें दिए गए हैं। इसमें जो सबसे ऊपर है वह होगा धनात्मक, यानी कि जो सबसे ऊपर है वह क्या होगा? धनात्मक होगा। और जो नीचे है वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कि रुआं धनात्मक होगा, उससे कम वाला नेल होगा। तो इस तरह से जो है ये धनात्मक होगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर कांच को कागज पे रगड़ते हैं, अगर कांच को कागज पे रगड़ते हैं तो कांच क्या हो जाएगा? अगर कांच का एक टुकड़ा है हमारे पास और ये जो है वो पेपर है, पेपर पे रगड़ा जाता है तो ये कांच जो है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और ये पेपर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसके कारण जो है ये धीरे धीरे, जैसे ही अगर मानव शरीर है, मानव शरीर पे अगर कोई लकड़ी या धातु अगर रगड़ी जाती है तो मानव शरीर जो है वह धनात्मक हो जाएगा और लकड़ी और धातु जो है वह ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये चीज जो है आप इसको बार बार देखेंगे तो इसे समझ जाएंगे। हम क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं जिससे कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं में आवेशन यानी कि चार्ज जो है वह किसके कारण होता है? तो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वह आवेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह स्वतंत्र होता है और ये मूव करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देखते हैं। आप कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? आप अगर कार से जा रहे हैं तो विद्युत अगर गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो सुरक्षित रहने के लिए आवेश का जो है कार की खिड़की जो है उसे बंद कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब खोखले चालक में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक खोखला चालक है, इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा? यह शून्य होगा, जीरो होगा। इसके ऊपर जो है वह चार्ज होगा, अगर धनात्मक हो या ऋणात्मक जो भी चार्ज हो तो ये क्या करेगा? ये बीच के अंदर का जो है वो जीरो कर देगा। जैसे किसी खोखले चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है? और ये जो है वो प्रोटेक्टिंग का काम करता है और इससे संपूर्ण आवेश जो है वो बाहरी पृष्ठ पे ही जो है वो फैल जाता है। अगर आप किसी कार में हैं, अगर आप किसी कार के अंदर हैं तो कार के अंदर जो है इसके बाहर से ही जो है वो चार्ज हो जाएगा और ये जो है वो संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पे ही होगा। ये उसमें
कार के अंदर जो है अगर त्वरित उत्पन्न होता है, अगर आप रास्ते में हैं तो कार की खिड़की को क्या करें, बंद कर लेना चाहिए, जिससे कि आप सुरक्षित हो सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला, अगर एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, अगर इन दोनों के बीच लगने वाले गुणनफल का क्या होता है, यानी कि Q1 और Q2 का गुणनफल जो है वो क्या होगा, समानुपाती होगा। कूलॉम का ये नियम है, कूलॉम का नियम है, ये समानुपाती होगा। और उसके वर्ग के बीच की दूरी के, इस बीच का दूरी क्या है, तो ये बीच का दूरी r है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये जो है वह वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही जो है वह कूलॉम का नियम है और इसी पे को कहते हैं कूलॉम का नियम। ग्रेविटेशन का भी जो है, गुरुत्वीय नियतांक का भी जो है वह इसी तरीके से आता है। वो पिंड पे है और यहाँ पे जो है आवेश की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो यदि एक विद्युत परिपथ है, अगर मान लीजिए एक परिपथ है, एक परिपथ है, इस परिपथ में जो है वह इकाई धन आवेश यानी कि पॉजिटिव इकाई धन आवेश को जो है वह एक से दूसरे बिंदु तक, और यहाँ पे जो है वह ऋण आवेश है, यहाँ से यहाँ तक लाने, मतलब निगेटिव तक जो है धन से ऋण तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विभवांतर कहा जाता है। क्योंकि दो विभव का जो है वह अंतर है, पॉजिटिव और निगेटिव विभव का जो है वह अंतर है, इसी विभवांतर कहते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप भी इन क्वेश्चन को जो है वह सॉल्व कर रहे होंगे और हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन है वह सही हुए हैं, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। इनमें से सबसे अच्छा विद्युत चालक जो है ये दिए गए ऑप्शन में से चांदी है। क्यों, अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर जो सर्वोत्तम चालक होता है वो होता है सोना। सोना यानी कि गोल्ड जो है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी कम प्रतिरोध होता है। जिसमें कम प्रतिरोध होगा, आगे हम चर्चा करेंगे प्रतिरोध के बारे में, वह सबसे बेहतर होता है। और जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो थोड़ा उसकी चालकता क्या होती है, घटते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देखते हैं। अति चालक, अति चालक का क्या लक्षण है, तो अति चालक में जो है उच्च परागम्य होता है, यानी कि उच्च परागम्य का अर्थ होता है यानी कि इलेक्ट्रिक का फ्लो जो है वह सबसे ज़्यादा होता है जो अति चालक होते हैं। जैसे सोना हुआ, सिल्वर हुआ, इसके बाद कॉपर हुआ, तो ये सब जो है वो इसमें क्या होता है, उच्च परागम्य होता है। इसलिए बिजली के तार के लिए कॉपर जो है वह बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक का मतलब वो होता है जिसमें कि ये होता है मतलब अधातु ही, लेकिन इसमें जो है वह आगे हम अर्धचालक के बारे में देखेंगे क्या होता है। इनमें से जो है वह आर्सेनिक जो है वह एक अर्धचालक नहीं है। बाकी सभी जो है वह सिलिकॉन जो है वह सबसे बेहतर एक अर्धचालक है, जिसका इस्तेमाल जो है आपके मोबाइल फोन डिवाइस वगैरह में किया जाता है। तो आर्सेनिक जो है यहाँ पे अर्धचालक नहीं है, ऑप्शन जो है वह डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप, अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है वह अर्धचालक कहते हैं। उनमें जो है ये अर्धचालक जो है वह कुचालक होते हैं, मतलब, लेकिन इनमें जो है वह विद्युत का प्रवाह जो है वह ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि उच्च ताप पर और अशुद्धियाँ मिला करके, जिससे कि इसके बीच जो है वो गैप बनाया जाता है और इससे जो है
वह विद्युत का जो है वो प्रवाह कराया जाता है। तो ये जो है वो अर्धचालक कहलाते हैं और ये जो है वो सेफ होते हैं। आज के डेट में जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं अर्धचालक का होता है। तो आपसे बार बार पूछा भी जाता है कि किसका इस्तेमाल जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में किया जाता है, तो ये सिलिकॉन का ही यूज होता है, सिलिकॉन चिप जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ताप बढ़ता है, अब आपको समझना पड़ेगा प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध का सिंपली आप समझ लीजिए कि कोई वायर है, इस वायर में जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह पास कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह पास कर रहे हैं, इसमें जो है वह कोई प्रतिरोध आ जाता है। तो अब इनकी रफ्तार क्या होगी, घट जाएगी। और जब घट जाएगी तो ये क्या होने लगेंगे, ज़्यादा ताकत लगाएंगे। ज़्यादा ताकत लगाने के कारण क्या होगा, इनमें हीट आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी, यानी कि हीट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो है वो चालकता पे क्या होगा, घटेगी उसकी, यानी कि विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हीट आएगी तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ गया है, इसके कारण हुआ है। और विद्युत चालकता क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो है विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। वहीं सोने में जो है वह उससे कम होती है, सिल्वर में उससे कम होती है। तो इन सब का जो है हम लोग वायर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है वो चोरी हो जाएंगे। तो इसलिए तांबा जो है वो सबसे बेहतर होता है, इसमें जो है वो प्रतिरोधकता कम होती है। आपको एक बात और बता दें कि ये सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वह ज़्यादा प्रतिरोध का ही सब कुछ है। अगर हमारे इक्विपमेंट में अगर ये प्रतिरोध ना हो, रेजिस्टेंस ना हो, तो हमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध नहीं होगा तो यानी कि जो जहाँ से धारा चलेगी वह सीधे वहीं तक पहुँचेगी, लेकिन इससे बहुत सारे खतरे भी आ सकते हैं। तो वो हम आगे के क्वेश्चन में उसे डिस्कस करते चलेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वह एम्पियर होता है, जिसे कि ए से जो है वह सूचित करते हैं, मतलब ए जो है वह इसका सिंबल है, ए से इसे लिखा जाता है एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है आवेशित वस्तु है। अगर मान लीजिए ये जो है वह धन आवेश है, ये धन आवेश है अगर, और इसके बगल वाला भी जो है यह भी धन आवेश है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो है वह ट्रांसफर होगा, नहीं। आवेश का नियम कहता है कि धारा जो है वह कम से ज्यादा की ओर, लेकिन यहाँ पे दोनों धन है और इन दोनों को अगर जोड़ भी दिया जाए तो इनमें किसी भी तरह का ट्रांसफर नहीं, यानी कि इसमें क्या होगा, समान विभव होंगे। ये समान विभव जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में बदलने, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसके द्वारा बदला जाता है। तो एसी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा जो है वह बदला जाता है। रेक्टिफायर का इस्तेमाल जो है आपको इन्वर्टर में इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्टर में रेक्टिफायर और डीसी को एसी में बदलने के लिए जो है वह किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर का किया जाता है। तो ये जो है वह रेक्टिफायर का जो है वह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, यानी कि अर्थ किया जाता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि इसे यदि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो भूमि धारा क्या हो जाए, भूमि में चली जाए, यानी कि कोई दुर्घटना हो जाए तो वो क्या हो जाए, अर्थ में जो है वो चली जाए। तो इसलिए जो है वो विद्युत फिटिंग वह भू संपर्कित किया जाता है। थोड़ा है जो है वो इसका जटिल है, लेकिन आप सिंपली अर्थिंग से समझिए। अर्थ जो है वो एक मकान में जो है वो अर्थिंग का जो है वो यही है।
हमारे अगर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो है वह तीसरा यानी कि टॉप में जो है वो एक मोटा सा प्लग मतलब होता है, पिन होता है, तो ये अर्थिंग का ही पिन होता है जो कि अर्थिंग के लिए ही होता है। खासकर आपको बता दें कि ये जो भारी इक्विपमेंट होते हैं उनमें जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, विद्युत उपकरण में अर्थ का क्या उपयोग है? तो अर्थ का उपयोग एक ही है कि इसका उपयोग जो है वो सुरक्षा करने का काम जो है होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वह क्या होगा? तो ये अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वह अनंत होता है। अब आपको जान लेना चाहिए कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किया कहाँ जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है वह परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है वह विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। एक डिवाइस होता है जिसमें कि ऊपर जो है वो मीटर लगे हुए होते हैं, इसी में जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का विभवांतर मापने के लिए। यह क्या होता है? यह सदैव समानांतर क्रम में लगाया के ऊपर से जो है वह लगाया जाता है, समानांतर क्रम में इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? किसी परिपथ में अगर बहुत दिशा से अगर धारा आ रही है, बहुत दिशा से आ रही है और एक बिंदु पर ये मिल रही है, तो इन धाराओं का योग मतलब धाराओं का बीजीय योग क्या होगा? ये बीजीय योग जो है वह क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है, एक चालक का प्रतिरोध 400 ओम है, 400 ओम है और इसे 110 वोल्ट के 6 स्रोत से जोड़ा जाता है, तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? अब इसके लिए आपको ओम का जो है वह नियम समझना हो। ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम आगे नियम जो है हम लोग पढ़ेंगे, सिंपली समझ लीजिए कि वोल्ट जो है वह क्या होता है? विभवांतर जो है वह उसमें धारा जो प्रवाहित होती है ये क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि वोल्ट इजकल टू रेजिस्टेंस इंटू आई होता है। अब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हमें वोल्ट मालूम है, तो क्या हम लोग आई नहीं निकाल सकते हैं? तो आई इजकल टू होता है वोल्ट, वोल्ट कितना है? 110 वोल्ट, और ओम कितना है यानी कि प्रतिरोध कितना है? तो 440, और ये जो है वह जीरो है, जीरो कैंसिल, और ये 1/4 जो है वह आ गया, यानी कि 0.25 एम्पियर जो है वह इसका आंसर होगा। तो आप समझ गए। बाकी के न्यूमेरिकल अगर आप चाहते हैं इस पे तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम और भी न्यूमेरिकल जो है वो ला करके आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक रेजिस्टेंस का मात्रक यानी ओम का नियम, तो ये होता है ओम, जिसको कि इस तरह से लिखते हैं ओम। ओम से लिखा जाता है ये एसआई मात्रक। क्या होता है? एक एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस तरह से लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। दो तरह के क्रम होते हैं ओम के नियम से, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समानांतर। आगे जो है हम लोग इस पे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आप कहते हैं तो हम इसमें बताएंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे और समानांतर क्रम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर, कोई चालक है, कोई चालक है, अगर मान लेते हैं कोई चालक जो है वो तांबा ही हो या कोई ऐसा चालक सुचालक कह सकते हैं, उनके बीच में विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होती है? ये समानुपाती होती है, यानी कि वोल्ट जो है पिचकाती जो है वो विभवांतर है, विभवांतर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? भी से इंडिकेट करते हैं,
ये किसके, धारा के समानुपाती होगी। आगे हम लोग तो इसे जो है वो क्या कहता है, ओम का नियम कहा जाता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। इसके लिए जो है हमें जानना पड़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध को। अगर सपोज कीजिए एक तार है, एक तार है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तार की जो है वह क्या है, एक लंबाई है, एक लंबाई है और इसके बीच का जो है वो अनुप्रस्थ काट का कुछ क्षेत्रफल है, जिसे कि हम लोग एरिया के नाम से लिखते हैं। तो यह जो है वह क्या होगी, तो यह अनुप्रस्थ प्रतिरोध है उसके लंबाई के क्या होगी, प्रतिरोध जो है वह उसके लंबाई के समानुपाती होगी। यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी कि R इक्वल टू 1/a। यानी कि अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए, क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि बड़े क्षेत्रफल में जो है वह आसानी से निकलेगा, यानी कि साइड से भी वो निकल सकता है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो उसका क्या होगा, ये विपरीत होगा अनुप्रस्थ काट। तो ठीक है, तो इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है अगर तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि त्रिज्या को जो है हाफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ के क्या हो जाएगा, तो ये 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें मतलब इससे जो है हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी तार की त्रिज्या जो है वह आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध तो वहीं 16 गुना जो है वह उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो ओम के नियम से हमें दोनों चीजों की प्राप्ति होती है, एक वोल्ट की प्राप्ति होती है, विभवांतर की प्राप्ति होती है, और दूसरी जो है हमें एम्पियर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की प्राप्ति होती है। तो धारा और वोल्टता जो है वह दोनों की प्राप्ति हमें जो यहाँ से होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या एसआई मात्रक है, तो हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वह ओम मीटर जो है वह इसका एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार की लंबाई L है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी जाती है, तो इसमें क्या होगा, तो यह पहले का दुगना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लंबाई के गुना होता है। यानी कि अगर लंबाई जो है वह लंबाई अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी जो है वह बढ़ेगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक सामान्य अब सेल में जो है वह विद्युत अपघट्य जो है वह अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड जो है वह इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है। एक कार के बैटरी में जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जो है वह मिलाया जाता है। बार बार जो है वह एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह इसमें मिलाया जाता है। शुष्क सेल, शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या होता है, शुष्क सेल जो है यह प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, लोहे के ऊपर जो है वह जिंक की परत चढ़ाने को जो है वह गैल्वनाइजेशन जो है वह करते हैं। ये जो है वह प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो यह एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा की जाती है। इसमें जो है वह लोहे के परत पे जो है वह क्या की जाती है, धन और ऋण, तो ये जो है वह प्रक्रिया में जो है वह इलेक्ट्रिक के द्वारा इस पर परत चढ़ाने का कार्य किया जाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किससे संबंधित है, तो यह नियम जो है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी ये जो है वह प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी
चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि भी जो है वह प्रोपोर्शन होगा किसके, तो यह उसके आई के, यानी कि ये किसने दिया, तो ओम के द्वारा जो है वह दिया गया है। फैराडे का नियम क्या कहता है, तो फैराडे का नियम जो है वह विद्युत अपघटन से संबंधित है। विद्युत अपघटन से संबंधित है, यानी कि विद्युत अपघटन की क्रिया जो है वह इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। एक फ्यूज तार का उपयोग गैस के लिए होता है, तो एक फ्यूज तार जो है वह किसके लिए किया जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक धारा प्रवाह के समय जो है वह विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, अगर धारा जो है वह प्रवाह ज़्यादा हो जाती है, धारा का प्रवाह जो है वह अधिक हो जाता है, तो यह स्विच जो है वह यहाँ से टूट जाता है और धारा को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या हो, गलनांक कम हो, यानी कि अगर आप मोटा फ्यूज लगा देते हैं तो वह तोड़ ही नहीं पाएगा और आपके घर के सारे इक्विपमेंट को क्या करेगा, जला देगा। तो इसलिए जो है वह उस चीज का लगाया जाता है जिसका कि गलनांक कम हो, तो यह क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है, उसका यह लगाया जाता है जिससे कि उसका गलनांक कम किया जा सके और वो जो है वह सुरक्षित हो और सुरक्षा दे। इसी के साथ जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का जो है वह पार्ट 1 वीडियो जो है वह कंप्लीट होता है। हम लोग कल मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो के साथ है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।